प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि सूर्य और कमल। एक सरोवर में कमल खिला। उसने अपनी गरिमा को देखा और गर्व सहित बोला, दिशाओ मेरा नमन करो। संसार में श्रेष्ठता संपन्न के अभिवादन का जो क्रम चला आ रहा है, क्या तुम उसे नहीं जानती? कमल की गर्वोक्ति सूरज ने भी सुनी। वह आसमान से अकड़कर चिल्लाया, दिशाओ इसके बहकावे में मत आना। वर्चस्व का स्रोत मैं हूँ। मेरे कारण ही तो यह विकसित हो सका है। दिशाएं हंस पड़ी। उन्होंने दोनों पर व्यंग्य करते हुए कहा, घमंडियों, वर्चस्व तुम्हारे पास नहीं। वह जहाँ है वहाँ चुपचाप अवस्थित है। इसे इस तरह अपनी गरिमा बखाननी नहीं पड़ती। सच्चे धर्म को अपना प्रतिपादन नहीं करना पड़ता। उसकी गरिमा को लोग स्वतः स्वीकारते हैं। दुराग्रही उन्माद। धर्म संप्रदाय को अलग अलग समझने वाले परस्पर टकराते, शक्ति नष्ट करते एवं अपयश को प्राप्त होते हैं। एक छोटी नदी थी। पार जाने के लिए एक लट्ठा ऊपर रखा था। उस पर एक के निकलने जितनी जगह थी। एक दिन दो बकरे दो ओर से एक ही समय चल पड़े और बीच में आकर अड़ गए। न किसी ने पहले सोचा और न परिस्थिति की विषमता देखकर पीछे हटने का विवेक अपनाया। अड़े सो अड़े, हेटी कौन कराए, घमंड कौन छोड़े, पीछे हटने और जान बचाने की बात कौन सोचे। लड़ने मरने और दूसरे को नीचा दिखाने के उन्माद में परस्पर टकराने लगे। खल ठोकरों के बाद बड़ी लगी और दोनों ही नदी के प्रवाह में पड़कर मौत के मुंह में चले गए। दुराग्रही उन्माद जो न कर गुजरे सो कम ही है। धर्म का मूल अंतः श्रद्धा। धर्म का मूल है अंतः श्रद्धा। जो आत्म तत्व के लिए स्थिर नहीं रह सकता, वह उसे पा भी नहीं सकता। सुखदेव ने अपने पिता गुरु व्यास जी से धर्म तत्व के हस्तगत होने न होने का रहस्य पूछा। व्यास ने उन्हें जनक के पास जाने को कहा, क्योंकि वे ही उन दिनों सबसे बड़े ब्रह्मवेत्ता थे। सुखदेव पहुँचे। राजा को खबर दी गई। उत्तर मिला, 7 दिन ठहरना होगा, बाद में भेंट संभव होगी। सुखदेव बिना आतिथ्य आश्रय पाए जहाँ तहाँ भटकते समय गुजारते रहे। न उन्हें खीज उपजी, न रोष असंतोष उभरा। समय लगता है, तिरस्कार होता है, कष्ट होता है, और तो प्रयोजन पूरा करने की श्रद्धा बनी ही रहनी चाहिए। सुखदेव उन 7 ही दिनों यही सोचते रहे। नियत समय पर बुलावा आया। समुचित आतिथ्य हुआ और सम्मान समेत जिज्ञासा का समाधान हुआ। चलते समय जनक ने कहा, श्रद्धा की शिथिलता एवं प्रखरता ही धर्म तत्व के उपलब्ध होने न होने का प्रधान कारण है। आप जैसे श्रद्धालु ही खरे उतरते और अमृत को प्राप्त करते हैं।
मोदगल्य जी ने कहा, हे महाप्राज्ञ, आपकी कृपा से हमने समझा कि महामानव बनने में धर्म का आधार बनता है। यह भी स्पष्ट हुआ कि धर्म व्यक्तिगत कर्तव्यों और सामाजिक उत्तरदायित्वों के आदर्शनिष्ठ निर्वाह को कहते हैं। कृपया यह और स्पष्ट करें कि वे कौन से लक्षण हैं जिन्हें किसी भी धर्म संप्रदाय का साधक जीवन में अपनाकर अर्जित महानता कर सकता है। आशुलायन ने कहा, मूर्धन्यों ने धर्म के 10 प्रधान लक्षण बतलाए हैं। इन्हें 5 युग्मों में भी जाना जाता है। प्रथम युग्म में आते हैं सत्य और विवेक, द्वितीय में संयम और कर्तव्य, तृतीय में अनुशासन और व्रत धारण, चतुर्थ में स्नेह, चतुर्थ में स्नेह, सौजन्य और पराक्रम तथा पंचम में सहकार और परामर्श को गिना जा सकता है। 10 को मानवीय गरिमा के प्रहरी 10 दिक्पाल कहा जा सकता है। धर्म की परिभाषा को 17 ध्येया ऋषि श्रेष्ठ आशुलायन ने यहाँ जिन 10 गुणों के रूप में स्पष्ट किया है वह स्वयं में अद्भुत है। धर्म धारणा का मर्म समझने वाले सत्य, विवेक, संयम, कर्तव्य, अनुशासन, व्रत धारण, स्नेह, सौजन्य, पराक्रम, सहकार एवं परमार्थ जैसे मनोवोचित गुणों को ही प्रधानता देते एवं अन्यान्यों को इन्हें अपनाने की प्रेरणा देते हैं। अध्यात्म के नाम पर दुंदुभी बजाने वाले बहुसंख्यक व्यक्ति इस विद्या का कै खे गै भी नहीं जानते एवं मात्र देश वह आडंबर तक स्वयं को सीमित रखकर समय क्षेप तो करते ही हैं, अन्य भोले व्यक्तियों के मन में धर्म के प्रति अनास्था जमा देते हैं। समय समय पर मनीषी गण इसलिए अवतरित होते रहते हैं ताकि वे जनमानस में संव्याप्त भ्रांतियां मिटा सकें एवं उन्हें धर्म के सही तत्व दर्शन का पक्षधर बना सकें। भगवान का भोला भक्त। धर्म का अर्थ कोई मंत्रों का, आयतों का, प्रभु के वचनों का पाठ भर नहीं है। उन्हें भावपूर्वक हृदय में उतारना ही अध्यात्म है। उस दिन प्रायश्चित पर्व था। साथ ही भक्तगण प्रातःकाल से ही निर्धारित पूजा अर्चना कर रहे थे और प्रार्थना मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अनपढ़ ग्रामीण एक तो उठा ही देर से सकुचाते हुए पुजारत साथियों की पंक्ति में जा बैठा, तो एक और असमंजस आड़े आया। उसे प्रार्थना का एक भी मंत्र याद न था, तो भी उसकी भक्ति भावना उमड़ पड़ी। उसने वर्णमाला के सभी अक्षर क्रमशः गुनगुनाने शुरू कर दिए
और परमेश्वर से निवेदन किया, सभी मंत्र इन्हीं अक्षरों के योग से बनते हैं, सो आपको जो प्रिय हो मंत्र बना ले। जब तक पूजा विधान चलता रहा तब तक वह वर्णमाला ही बार बार दोहराता रहा। रात्रि के समय में दिव्यदर्शी धर्म गुरु रवि ने उस अनपढ़ किसान को अग्रिम पंक्ति में बैठाकर सम्मानित किया और प्रार्थना परायणों को से श्रेष्ठ घोषित किया। एक याजक ने कहा, यह तो अनपढ़ है, प्रार्थना के मंत्र तक नहीं जानता। भाव भरे कंठ से धर्मगुरु ने कहा, इसके पास शब्द नहीं है तो क्या हुआ, भाव तो है। परमेश्वर तो भाव का भूखा है। मंत्र तो हमारे तुम्हारे लिए माध्यम रूप में सृजे गए हैं। भावनाएं प्रगाढ़ हो तो फिर इस माध्यम की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। धर्म के 10 लक्षणों को मानवीय गरिमा का रक्षण करने वाले इन प्रतीकों को भी उनके भाव रूप में उनके मर्म के माध्यम से ही समझा जाना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।